प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु ख्रीस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम बड़ी दीनता के साथ आपसे विनती करते हैं कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनिए जो आपकी दुहाई देते हैं। वर दीजिए कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए उसको वे समझें और जानें, और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए उन्हें अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। यिर्मयाह 7 बाब उसके 1 से 15 आए। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वो ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यह यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपने अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चले जाओ जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एप्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया, वैसे ही तुमको भी दूर कर दूंगा। परमेश्वर की वचन की सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन।
आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 119 उसका 9 से 16। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में तक, अब है और युगों को होती रहे। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ याकूब 1 वर्स 22 to 27। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने कार्य में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति वह ये है, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ने और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएं।
आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 21 आयत से 29 आयत तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 7 verses 21 to 29। हे यीशु मसीह आपकी महिमा हो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनको शास्त्रों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। ये प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन कर सकें। मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आप सबों को अपने घरों में सुरक्षित रखा है। प्रभु आपके साथ है और सुरक्षित रहे, और प्रभु की महिमा हमेशा करते रहें। आज का जो वचन का हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया है सुसमाचार का, वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 21 से 29 आयत तक हम देखते हैं। और यिर्मयाह 7:1 से 15 हमने सुना। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 से 27 हमने सुना, और सुसमाचार का हिस्सा हमने सुना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का आज पढ़ा गया है, ये पहाड़ी उपदेश का आखिरी हिस्सा है। जैसा मैंने बताया था कि मत्ती 5 से 7 तक जो है वो पहाड़ी उपदेश है, और आज का जो वचन का हिस्सा है वो पहाड़ी उपदेश का आखिरी जो संदेश है, आखिरी जो हिस्सा है उसका। और जो हमने आज रीडिंग पढ़ी है मत्ती 7 उसके 21 से 29 तक, ये जो है अगर हम इसका पूरा संदर्भ पढ़ें तो 15वीं आयत से जो है 15 से 29 तक हम इस संदर्भ को देख सकते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह झूठे नबियों के बारे में हमें शिक्षा देते हैं कि किस तरह से हमें झूठे नबियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो भेड़ के रूप में आएंगे लेकिन अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए होंगे, और उनके फलों से तुम लोग उन्हें पहचानोगे, क्योंकि कोई भी अच्छा पेड़ जो है बुरा फल नहीं लाता, और कोई भी बुरा जो पेड़ है वो अच्छा फल लेकर नहीं आता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर झूठे प्रचारकों और विश्वासियों और जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से हमें ऐसे झूठे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और आज का जो थीम भी है वो ये है कि बी डूअर्स नॉट मेरली हियरर्स ऑफ द वर्ड, जो है वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले भी बनो जो है। और इसी संदर्भ में यीशु मसीह झूठे नबियों के बारे में हमें बताते हैं, झूठे विश्वासियों के बारे में हमें बताते हैं, जो दिखावा तो करते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के बड़े भगत हैं, लेकिन अंतर में या एक्चुअल में जो है वो परमेश्वर के आज्ञाओं से, परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। और आज ऐसे लोग जो है हम बहुत सारे इस अपने समाज में देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के वचन को मानने का दिखावा करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके जीवनों से या उनके कार्यों से हम ये बात नहीं देखते कि वो वचन को मानते हैं या प्रभु पर उनका विश्वास जो है वो पूरा है।
तो आज है, आइए हम इस हिस्से पर मनन करेंगे और कुछ बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाई है मैं आपके साथ उनको बांटना चाह रहा हूँ। कि जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 21वीं आयत में कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। तो यहाँ पर एक बात हम देखते हैं कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड देन सेइंग लॉर्ड लॉर्ड। It is more important to fulfill the will of God than saying Lord Lord। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें जो है इसके कि हम प्रभु प्रभु करते रहें। तो परमेश्वर का हम यहाँ पर वचन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस वचन के द्वारा 21वीं आयत में के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से प्रत्येक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य और विल ऑफ गॉड और लॉर्ड लॉर्ड जो है प्रभु प्रभु करने वाले लोग जो हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, शुभ समाचार है, वो हमें सुनाया गया है ताकि हम उस पर विश्वास करें और विश्वास करके हम अनंत जीवन पाएं, परमेश्वर के राज्य में दाखिल हों। और इसलिए जो है हम पिछले दिनों से जब पहाड़ी उपदेश पर मनन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है इस वचन को प्रचार करने का, पढ़ने का, सुनने का, इसको मानने का, कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, प्रभु है, इस वचन पर चलें और उसकी आज्ञाओं को मानकर अनंत जीवन को पा सकें। लेकिन यहाँ पर जो है अनंत जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा हम कैसे पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें वचन में बहुत सारी शिक्षाएं दी गई हैं ना। सबसे पहले कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, इसको सुनना है और इसके ऊपर चलना है। हमें प्रार्थना करना है, सच्चे मन से पश्चाताप करना है, प्रभु की आराधना करना है और अपने रिलेशन को, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ दृढ़ करना है, मजबूत करना है। अगर हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा नहीं है, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और प्रभु प्रभु कहते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में हम कभी दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए यिर्मयाह 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि आप उसको जरूर अपने घर में पढ़ें कि किस तरह परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बहुत ताड़ना दी, बहुत उनसे जो है परमेश्वर नाराज हुए, क्योंकि वे लोग जो थे वो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते थे और वो कहते थे कि यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर हमें बचाएगा। और उनका भरोसा सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर था, उनका भरोसा जो है सिर्फ दुनियावी जो रीति रिवाज थे, जो होम बलि, वो मेल बलि को चढ़ाते थे, वो सोचते थे कि हम प्रभु की आज्ञा माने या ना माने, पाप करते रहें, अत्याचार करते रहें, व्यभिचार करते रहें, हत्या, चोरी, झूठी शपथ जो है और मूर्ति पूजा और तरह तरह के बुरे काम हम चाहे करते रहें, तो परमेश्वर हमें जो है स्वर्ग में जगह देगा, क्योंकि हम यहोवा के मंदिर में जो है भेंट चढ़ाते हैं, यहोवा के मंदिर को हम स्मरण करते हैं या हम प्रभु प्रभु करते हैं। इसलिए अगर हम 7वां अध्याय जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों से पूरी तरह से जो है नाराज हूँ या जो है दुखी हूँ, क्योंकि ये लोग अपनी ही इच्छा को पूरा करते हैं। अगर हम 7 का 5वीं आयत हम पढ़ते हैं तो यदि लिखा है कि यदि तुम सचमुच अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। और आगे लिखा है कि तुम जो चोरी करते, हत्या करते, व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते और उनके पीछे चलते हो और फिर आकर जो है तुम मंदिर में कहते हो कि ये मंदिर हमें बचा लेगा, और तुमने जो है इस मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया है ना। 11वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। और अगर हम इसके 16वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, परमेश्वर कहता है कि इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना ना कर जो है। और फिर कहता है कि
ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है। क्या कारण था कि परमेश्वर इतना उनसे नाराज था? उसका एक ही कारण था कि लोग जो है प्रभु यहोवा परमेश्वर की आराधना दिखावटी करते थे। वो उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था। वो सारे बुरे काम जो यहाँ पर लिखे हुए करते थे और शबद के दिन आकर जो है परमेश्वर की आराधना भी करते थे, होम बलि भी चढ़ाते थे, लेकिन उनके मन पाप और बुराई में लगे हुए थे। इसलिए परमेश्वर वहाँ पर उनसे नाराज था। और लूका 6:46 में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हे प्रभु कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम हे प्रभु कितना बार करते हैं, दिन में कितनी बार हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम जो वचन पढ़ते हैं और जो वचन सुनते हैं उसके ऊपर कितना हम चलते हैं, कितना उसको हम मानते हैं, कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। बाइबल में जो प्रभु ने अपनी इच्छाओं को बताया कि मेरी क्या क्या आज्ञाएं हैं, क्या क्या नियम है, क्या क्या विधियां हैं, उनको हम जब नहीं मानते हैं और हे प्रभु कहने से लोगों के सामने हम परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है 22 से 23 का, मत्ती 7 और उसके 22 और 23 आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि The good work without obedience to God will not help on the day of judgment. The good work without obedience to God will not help on the day of judgment जो है। तो अच्छे काम जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, या उस वक्त फरीसियों को देखकर यीशु मसीह ने कहा कि बिना परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए हुए, बिना परमेश्वर की आज्ञाओं को माने हुए जो अच्छे काम लोग करते हैं या जो दिखावटी काम करते हैं, परमेश्वर उनसे भी जो है खुश नहीं है और न्याय के दिन वो काम हमारी मदद नहीं करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता जो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से जो न्याय के दिन ये कहेंगे कि हे प्रभु हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने बड़े बड़े काम किए या बड़े बड़े अचंभे किए, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा। क्यों ऐसा होगा जो है? क्योंकि ऐसे लोग जो है वो अपने जो कार्य है वो दिखाने के लिए करते हैं। इसमें पास्टर हो सकते हैं, प्रचारक हो सकते हैं, और जो आत्मिक अगुवे हैं जो हैं या किसी संस्थाओं के अगुवे हैं, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो जिन्हें ऊंचे पद पर या ऐसे पदों पर प्रभु ने जो है बैठाया है, जहाँ पर उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी संस्था को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को जो है सही मार्गदर्शन दे और खुद भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें जो है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, तुम झूठ बोलते हो या तुमने अचंभे के काम नहीं किए, लेकिन यीशु मसीह इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं ना। अर्थात वो लोग जो प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, और जो लोग जो है बड़े बड़े आश्रय कर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं, धार्मिक अगुवे हैं, और वे लोग जो है उस दिन अगर प्रभु के सामने खड़े होकर कहेंगे कि देखो हमने ये काम किए, तो उस दिन प्रभु उनको पहचानने से मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? क्योंकि ऐसे लोग जो यहाँ पर बताए गए हैं, झूठे नबी, झूठे लोग, झूठे अगुवे, वो ऐसे लोग थे जो दिखावा तो करते थे कि वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के भगत हैं, लेकिन एक्चुअल में या रियलिटी में उनका संबंध परमेश्वर से नहीं था। वो अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए या दूसरों को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए सारी जिंदगी काम करते रहे, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से, नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने आप को प्रभु के जो है अधीन नहीं किया था। वो
बाहरी तौर पर लगता था कि वो बहुत आत्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं, वो बड़ी बड़ी नबूवतें करते हैं, उन्होंने अपने नाम भी शायद प्रॉफिट रख लिए होंगे, उन्होंने अपने नाम के आगे भी जो है कुछ ना कुछ लगा लिया होगा, लेकिन कोई भी दुनियावी जो कार्य हैं यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो व्यक्ति जो है नहीं मानता है, तो वो काम जो है न्याय के दिन उसकी हेल्प नहीं करेंगे, है ना। हम चाहे दुनिया में कितने ही बड़े बड़े काम हम कर लें, चाहे कितने ही आत्मिक दिखावा हम कर लें और धर्म के कामों का दिखावा हम कर लें, यदि हम पूरी तरह से परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसके वचनों को नहीं मानते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारे गुड वर्क, हमारे अच्छे काम जो है बिना परमेश्वर की आज्ञाकारिता के वो स्वर्ग में हमें ले जा नहीं सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुतेरे हैं उस दिन कहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन यीशु मसीह उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा। तो आज हमें भी ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर से अलग होकर कर रहे हैं। हम परमेश्वर के नाम से तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं, हम अपनी महिमा ले रहे हैं, अपना फ़ायदा, अपना लाभ, अपने ही जो है अपने आप को ही ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उस दिन मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। तो दूसरी बात कि हमारे जो अच्छे वर्क हैं वो परमेश्वर के राज्य में हमें जो है हमारी हेल्प नहीं करेंगे, यदि इस संसार में रहते हुए हमने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानना। क्योंकि यूहन्ना में भी लिखा है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम उससे प्रेम भी नहीं करते हैं। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है कि जीसस टॉट अस दैट नॉट मेयरली बी द हियरर बट द डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड है। ना केवल परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले या वचन पर काम करने वाले, डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर कार्य करने वाले बनो, यदि हमें परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना है। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छे उदाहरण दिया है दो लोगों का, कि किस तरह से जो दो लोग थे उन्हें अलग अलग किया गया है, कि उन्होंने दोनों ने घर बनाया, लेकिन एक को बुद्धिमान कहा गया है और दूसरे को जो है मूर्ख कहा गया है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि वचन सुनना नहीं है, वचन पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो वचन को सुनकर जो है उसको मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और में वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस पर टकरें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। वचन सुनकर चलने वाले को बुद्धिमान कहा गया है, जिसने वचन पर चलकर अपने आत्मिक घर को, आत्मिक जो उसका मकान है उसको चट्टान पर बनाया। और वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उस घर को मजबूत किया है, अपने आत्मिक जीवन के घर को, आत्मिक घर को मजबूत किया है। और इस संसार में परेशानियां आई, आंधी आई, बाढ़ें आई, तूफान आई है, इस संसार में भी वो विश्वास में अपने आत्मिक जीवन में टिका रहा, और जब परमेश्वर के सामने वो खड़ा होगा या खड़ी होगी, तो वहाँ पर भी जो है, जो वहाँ न्याय की आग है या जो न्याय का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पर भी वो खड़ा रहेगा, क्योंकि उसने अपने आत्मिक जीवन को चट्टान पर बनाया है। और वो कैसी चट्टान कि सुनकर वचन को माना है। दूसरा जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि दूसरे व्यक्ति ने भी घर बनाया है, उसने भी उस घर में सेम मटेरियल लगाया, सेम जो ईंटें लगाई, सीमेंट लगाया, रेत लगाई, और अच्छे से अच्छा उसने उस पर लेंटर डाला, लेकिन उसने एक काम नहीं किया था कि उसने जो नींव खोदी थी वो चट्टान पर नहीं, बल्कि वो नींव उसने रेत के ऊपर बनाई थी। तो यहाँ पर उन दोनों के अंदर एक फ़र्क है कि दोनों ने एक सेम काम किया, दोनों जो है दोनों ने घर बनाया और सेम मटेरियल यूज किया, लेकिन जो
बुद्धिमान था, उसने नींव देखी और उस नींव को चट्टान पर जो है रखा जाए ताकि जो है घर मजबूत रहे। और उस मूर्ख व्यक्ति ने उसने भी घर बनाया, लेकिन उसने ऐसा घर बनाया जिस पर जो है रेत थी जिसके नीचे, और जब बाढ़ें आई, आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई और उस घर से टकराई और उसके बाद वो घर पूरी तरह से नष्ट हो गया, वो पूरी तरह से गिर गया। और ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो है जो वचन को सुनता है और उस पर चलता नहीं है। इसलिए जो है आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, है ना, वो संडे को चर्च में आकर सुनते हैं, अपने घरों में भी सुनते होंगे जो है, लेकिन वो सुनकर वचन के ऊपर चलते नहीं हैं। उनके लिए वचन को सुनना या वचन को जो है चर्च में आना या कहीं भी वचन को पढ़ना जो है उनके लिए एक रूटीन है ना। वो कहते हैं अरे हमने तो बहुत वचन सुना है, हमने बहुत सारे पास्टरों को सुना है, हमने बहुत सारे प्रचारकों को सुना है, हमें वचन पर सुनने या उसके ऊपर चलने की ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर एक घमंड है कि हम जो है हमने बड़े बड़े काम किए, हम ऊंचे पदों पर हैं, हम ये करने वाले हैं, हम इतनी दुआ करने वाले हैं, लेकिन वो अपने आप को दीन करके, नम्र करके प्रभु की इच्छा को जानना नहीं चाहते, उस पर चलना नहीं चाहते, उसको मानना नहीं चाहते। और इसलिए जो है याकूब की पत्री में साफ लिखा हुआ है कि हे भाइयों, या वहाँ पर याकूब कहता है कि परंतु वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले भी बनो थे। क्योंकि जो कोई वचन को सुनता है और उस पर नहीं चलता है वो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, और इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। और यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखें। तो यहाँ पर जो 22, 23, 24 आयत हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है याकूब ने कि वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले भी बनो। ये हम सब के लिए है, ये पास्टर प्रचारकों के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, और जो बड़े ऊंचे पदों पर हैं, बड़े बड़े जिनके आज हम संसार में या इंडिया के अंदर हम प्रचार सुनते हैं, उन सब को देखते हैं, तो उन सब के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है कि हमें वचन को प्रचार करने वाला या वचन को सुनने वाला ही नहीं बनना है, बल्कि प्रचार करने वाले को वचन पर चलने वाला बनना है और सुनने वाले को भी जो है वचन के ऊपर चलने वाला बनना है। क्योंकि जो कोई वचन के ऊपर चलेगा वो ही परमेश्वर के राज्य में दाखिल होगा, केवल सुनने वाला परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। और इसलिए जो है प्रभु चाहता है कि आज बहुत सारे जो लोग जो हैं वो प्रभु के वचन को सुनकर वो कहते हैं कि हम पक चुके हैं, हम वचन को सुन रहे हैं और हम बचपन से हम इस दृष्टांत को जानते हैं, बचपन से हम पहाड़ी उपदेश को सुनते आ रहे हैं, बचपन से हमने भजन पढ़े, हमने बाइबल को 10 बार पढ़ दिया, 15 बार पढ़ दिया, लेकिन अभी भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, अभी भी वो परमेश्वर से उनका रिलेशनशिप नहीं है, परमेश्वर से उनका रिश्ता नहीं है, वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, ना अपनी बातचीत में उनका परमेश्वर का भय मानते हैं, ना अपने कार्यों में परमेश्वर का भय मानते हैं, ना अपने लेन देन में परमेश्वर का भय मानते हैं, ना अपने वैवाहिक रिश्तों में परमेश्वर का भय मानते हैं, ना जो है अपने जो व्यक्तिगत उनका व्यवहार है उसमें परमेश्वर का भय मानते हैं, ना अपनी बातचीत में, ना चलने में, ना उठने में, ना बैठने में, ना संसार में, ना समाज में, ना परिवार में वो परमेश्वर के वचन को नहीं पूरा करते हैं। और इसलिए प्रभु आज मुझसे और आपसे कहता है कि यदि हम केवल वचन को सुनने वाले हैं और उस पर चलने वाले नहीं हैं तो परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं होंगे। क्योंकि प्रभु कहता है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा, परंतु वही दाखिल होगा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। अर्थात वही लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे जो वचन को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और इस पर चलते हैं ना। ये नहीं कि मैंने सुन लिया और मैंने पढ़ लिया अब खत्म जो है, परंतु वो लोग प्रभु के राज्य में दाखिल होंगे जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे मानते हैं। तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, तू क्रोध ना करना ना, तो दीन बनना जो है, तो अपने आप तो मेल मिलाप को ढूंढना जो है, तो परमेश्वर और राज्य की खोज करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमें पूरी करनी है। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से जोड़ना है, प्रभु से जोड़ना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हैं। अन्यथा जो है ओनली लिसनर्स जो है, ओनली हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड इन द हेवन जो है। और इसलिए जो है प्रभु आप सबकी सहायता करें, मेरी भी सहायता करें, आप सबकी भी सहायता करें कि हम सब वचन को बोलने वाले या सुनने वाले ही न बने, बल्कि वचन पर चलने वाले बने, ताकि इस वचन पर चलने के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके और हम न्याय के दिन परमेश्वर के सामने जब खड़े हों तो परमेश्वर कहें कि आओ मेरे धन्य लोगों, मेरे वफादार लोगों, और मेरे साथ राज्य में दाखिल हो। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवादी हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। हे मेरे दयावान प्रभु, आप सबको आशीषित करें और इस वचन पर चलने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आप मेरी भी सहायता करें ताकि मैं भी आपके वचनों को पूरा कर सकूँ मेरे पिता, और सब लोगों की सहायता कर ताकि हम दीनता और नम्रता के साथ, सच्चाई के साथ, सच्चे मन से आपके वचन को खोजें, आपको खोजें और आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। क्योंकि परमेश्वर आपके राज्य में हमें जाने के लिए आपके वचन को मानना बहुत ही जरूरी है। होने दे सब सुनने वालों को आप आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सरयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे और जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कमिंग वीक में जो है अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जो लोग अपने वेडिंग एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हम सब को संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया से हम आपके भवन में और पिता अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभु अब तक आपने हमें जीवन दिया, आपका धन्यवाद हो। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं,
हे प्रभु यीशु मसीह, अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छू लीजिए। यीशु नासरी के नाम से हम सारी बीमारियों को डांटते हैं और आपके बच्चों के जीवन से दूर करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है, और हम विश्वास करते हैं मेरे पिता। जो लोग भी हॉस्पिटल्स में हैं या घरों में हैं, बीमार हैं मेरे पिता, दुखी हैं, निराश हैं, यीशु मसीह अपनी पवित्र सामर्थ के द्वारा उन्हें इसी वक्त छू लें और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वीक में पिता परमेश्वर अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी करुणा, आपकी दया उन सब पर होने पाए। हे दयालु प्रभु, अपने पवित्र लहू में उन्हें ढांप लीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए और आपकी इच्छा उनके जीवन से पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, जिस तरह आपने उनकी ज़िंदगियों में ये साल पूरा किया है, आने वाले साल में भी पिता परमेश्वर आप उन्हें संभालना। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु, हम उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छू ले और ब्लेस करे। प्यारे खुदा, जो विवाह का बंधन है वो आपने बांधा है मेरे पिता, आपकी ओर से पिता जोड़े बनाए जाते हैं। प्रभु, आप इन जोड़ों को ब्लेस करें मेरे पिता, जो इस हफ्ते में अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं मेरे पिता। होने दे ये दिन उनके लिए आशीष में हो, और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में आपकी, उनकी फैमिली में आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम पापांगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें अपने घरों में सुरक्षित रखा है और संभाला है, और इस बात के हम सब गवाह हैं कि अगर प्रभु की करुणा हमारे ऊपर ना होती तो शायद अब तक हम जीवित नहीं होते। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट या निवेदन आप सबसे है कि जैसा कि हम लोग अपने घरों में हैं और हम अपने घरों में रहकर प्रभु की आराधना करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में जो आपके पास गुल्लक चर्च के द्वारा दिए गए हैं, आप इनमें अपनी ऑफरिंग को ज़रूर डालें जाए, क्योंकि परमेश्वर का जो हिस्सा है, परमेश्वर का जो भाग है, जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको हमें अवश्य देना है। क्योंकि हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं तो हमें अपनी ऑफरिंग को नहीं रोकना है, क्योंकि प्रभु ने भी अपनी आशीषों को नहीं रोका है। तो इसलिए जिन लोगों के पास ये गुल्लक हैं, आप अपने ऑफरिंग जो है हर संडे को इस गुल्लक में डाल सकते हैं।
और अगर आपका गुल्लक भर जाता है तो आप दूसरा गुल्लक भी आप चर्च में से ले सकते हैं या हमें बता दें, हम आपको उसको प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा जो है, अगर आपके पास गुल्लक नहीं है तो आप ऐसा कोई भी छोटा बॉक्स जो है बना सकते हैं और उसको रैप कर सकते हैं और अपनी ऑफरिंग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप उस ऑफरिंग को जो है उस बॉक्स में डाल सकते हैं और कभी भी आप आकर जो है चर्च में उसे दे सकते हैं। और स्पेशली आप इवनिंग में आ सकते हैं जब पास्टर कमेटी के भी लोग चर्च में होते हैं, तो आप कभी भी आकर जो है इस भेंट को आप दे सकते हैं। तो प्रभु को देने में जो है हमें कभी भी कमी नहीं होती है, कभी भी हानि नहीं होती है और प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। अगर हम आज जीवित हैं, उसकी दया से जीवित हैं, तो हमें जब चर्च को भी अभी आवश्यकता है, फाइनेंशियली हम जानते हैं कि चर्च को नीड है, तो ऐसे में हमें अपनी ऑफरिंग्स को नहीं रोकना है, बल्कि अपनी ऑफरिंग्स को हमें कलेक्ट करना है अपने घरों में, अपने गुल्लक में, अपने बॉक्सेस में, और उन्हें जो है लाकर हमें परमेश्वर के भवन में अर्पित करना है। और इसके लिए परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीषित करेगा। सबको जय मसीह की। आइए हम एक गीत गाएंगे, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुक कर तेरे कदमों पर छोड़ता हूँ सब दुनियादारी। मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।